कहते हैं कि माँ कभी समाप्त नहीं होती। माँ अपने पुत्र में सदैव जीवित रहती है। पुत्र की उंगलियों में माँ की उंगलियां सांस लेती हैं, जिन्हें पकड़ के पुत्र ने चलना सीखा था। ऐसी ही एक कहानी है श्यामू और उसकी काकी की। श्यामू इस बात से बेखबर सो रहा है कि उसकी काकी इस दुनिया में नहीं रही। पूरे घर में कोहराम मचा है। लोग काकी को शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये बच्चा बालक सो रहा है। और श्यामू की तभी आँख खुलती है और वो उठकर देखता है कि काकी जमीन पर सफ़ेद चादर ओढ़े लेटी हैं। श्यामू काकी के पास जाता है और कहता है कि काकी अभी सो रही हैं, मैं इन्हें कहीं ले जाने नहीं दूंगा। जल रही है चिता, सांसों में तभी है मौसी धुआं, फिर भी आसमान में है जगी। श्यामू को पास बुलाती हैं और शमशान जाने से रोकती हैं और कहती हैं कि काकी आसमान में भगवान के घर चली गई हैं, तुम परेशान ना हो। श्यामू बहुत परेशान हो। भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा। श्यामू ने खाना पीना सब छोड़ दिया। उदास गुमसुम सा बैठा रोता रहता है और आसमान की ओर देखता रहता है। समय बीतता चला गया और वो हमेशा यूं ही देखता रहता आसमान की ओर। समय बीतता चला गया, दिन सप्ताह में और सप्ताह महीने में बदल गए और श्यामू यूं ही रोता रहता था, परेशान रहता था कि तभी एक दिन आसमान में पतंग को उड़ते देख श्यामू खुश हो गया और अपने दोस्त भोला को उसने सारी बात बताई। श्यामू ने भोला को बताया क्यों ना पतंग को भेजकर आसमान से काकी को नीचे उतार लिया जाए। उसने श्यामू को भोला को सारी बातें और सारी प्रक्रिया समझाई कि किस तरह से क्या करना है। अब भोला, जो कि उसका सच्चा मित्र था, श्यामू की हाँ में हाँ करी। उसने कहा कि दोस्त तुम सही कह रहे हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने उसके आंसुओं को पोंछा। सुख दुख के हम साथी है ये वादा है। कहने के लिए पिता के पास गया और उनसे पतंग लाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तभी पहली बार श्यामू ने पिता की जेब से चोरी की और पतंग धागा मंगाया। पतंग पर काकी लिखने का आइडिया भोला ने श्यामू को दिया, जिससे काकी समझ जाए कि उसी के लिए। और भोला ने श्यामू से कहा कि धागा मजबूत होना चाहिए जिससे टूटे ना और काकी आराम से नीचे उतर सके। और जिसके लिए श्यामू ने एक बार फिर से पिता की जेब से चोरी करने का सोचा। जब पिता अपने कक्ष में नहीं थे तो श्यामू ने उनकी जेब से कुछ पैसे चुराने के लिए गया और जब कोई नहीं देख रहा था तो चुपचाप पैसे चुरा लिए और उनसे भोला से पतंग और धागा मंगवाया और दोनों उसे लेकर उड़ा ही रहे थे मैदान में कि लेकिन इस बार पिता को पता चल गया। और जब वो आग बबूला होकर भोला से पूछने लगे तो सब कुछ उसने तोते की तरह बता दिया कि चोरी श्यामू ने की। तो उसे पीटने लगे। पीटते ही तभी उनकी नजर उस पतंग पर पड़ी जिस पर काकी लिखा था, जिसके लिए श्यामू ने चोरी की थी। और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तब श्यामू के मन की पीड़ा उन्हें समझ आई। उन्हें समझ में आया कि उनका बेटा कितना परेशान है अपनी काकी के लिए और उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और उसे प्यार करने लगे। इस कहानी में श्यामू का अपनी काकी के प्रति असीम प्यार। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर
तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए